प्रश्नावली 8.2 का क्या कर रहा है, दूसरा का दूसरा देखिए, दूसरा का दूसरा देखिए, दूसरा का पहला देख चुके थे अगले क्लास में। देखिए इसका क्वेश्चन हल लिखते हैं, समझिए। यहाँ भी करे मान पुट करने के लिए, आप लोग को पहले भी बोले थे कि इसका जितना मान है सब याद कर लेना है, जितना यहाँ है सब वैल्यू कर रहा है, मांग रहा है। सिर्फ जो देखिए वैल्यू डालिएगा जोड़ घटाव बन जाएगा। देखिए 1 माइनस है, 1 माइनस डाल दीजिए। 10 45 का मान कितना आता है 1। देखिए ए स्क्वायर डाला है, 10 स्क्वायर है तो स्क्वायर भी ए स्क्वायर डाल दीजिए। देखिए 1 है तो 1 डालिए, प्लस है तो प्लस डालिए। 10 45 का मान कितना होता है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिए। देखिए 1 है तो 1 डाल दीजिए माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 है तो 1 डाल दीजिए, प्लस है तो प्लस। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 में से 1 गया, 1 में से माइनस 1 चल गया तो कितना 0 ना बचा जी। काटिएगा भी तो फिर भी 0 आएगा। अब 1 1 का जोड़ेंगे तो 2, और 2 से 0 में भाग देंगे तो 0 आएगा जी। देखिए तो 0 किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए ऑप्शन 0 दिख रहा है, 0 मार दीजिए आंसर। ठीक है, देखते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 3 क्या कर रहा है, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, जबकि a बराबर है। देखिए ए बराबर कौन सा वैल्यू ले, या तो 0 डिग्री ले, या तो 30 डिग्री, या ले 45 डिग्री, या 60 डिग्री। इसमें से ऑप्शन में से कह रहा है कौन ऐसा ऑप्शन है जो इसके डिग्री डालने पर इसका बराबर कर देता है दोनों का। तो हम पहले शुरुआत ऑप्शन दिया है तो डाल देते हैं। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन डाल देते हैं। देखिए साइन 2a बराबर कितना दिया है 2 साइन a। जब इसमें यानी इसमें जब a बराबर हम 0 डिग्री लेते हैं, a बराबर 0 डिग्री लेते हैं, देखिए डाल कर देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। सबसे पहले 0 डिग्री लेते हैं, देखते रहिए। पहले हम इसको इस साइड को क्या कहते हैं LHS कहते हैं, इस साइड को क्या कहते हैं RHS। तो LHS लेके हल करते हैं, एक बार देखते हैं। देखिए LHS लेते हैं, LHS क्या है साइन 2a है देखिए। तो इसको देखिए साइन है तो साइन डाल दीजिए, 2 है तो 2 डाल दीजिए। एक कितना लिए है 0 डिग्री, तो लगा दीजिए 0 डिग्री। देखिए आप गुना कीजिए साइन, और 2 को 0 से गुना करेंगे 0 डिग्री कर देगा। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, 0 आता है ना जी। हाँ ध्यान दीजिए। अब देखिए 0 इसका वैल्यू आ गया। अब LHS ले लिए हैं तो RHS लेकर हल करते देखते हैं। RHS का फुल फॉर्म क्या होता है राइट हैंड साइड। देखिए कितना दिया RHS 2 साइन a, यही ना दिया है जी। देखिए a वैल्यू कितना लेना है, जो डिग्री इस पर लिया है वैल्यू वहाँ a बराबर a भी वही रखेंगे। देखिए 2 है तो 2, साइन है तो साइन डाल दीजिए। a बराबर कितना लिए हैं 0 डिग्री, तो 0 डिग्री कर दीजिए आप। देखिए 2 साइन, देखिए यहाँ स्टेप सॉरी देखिए स्टेप बढ़ गया, स्टेप बढ़ गया है। देखिए देखिए 2 है तो 2 दे दिए, गुना माइनस साइन 0 डिग्री हो, साइन 0 डिग्री मान कितना होता है साइन 0 डिग्री मान 0, तो 0 डाल दीजिए। देखिए 2 का 0 से गुना करेंगे 0 आ रहा है, इसका मतलब बराबर आ रहा है। तो आप लिख दीजिए साइन 2a बराबर बराबर आ गया ना जी। देखिए LHS भी 0 आ गया, RHS भी 0 आ गया। देखिए LHS कितना है 0 है, RHS कितना है 0, मतलब बराबर दोनों आ गया ना जी। तो लिख दिए साइन 2a बराबर कितना हो जाएगा 2 साइन a, 2 साइन a। तो लिख दीजिए अतः अतः a बराबर कितना लिए 0 डिग्री, a बराबर 0 डिग्री होगा जी। 0 डिग्री इन दोनों को बराबर क्या है, हाँ 0 डिग्री होगा, मार दीजिए आंसर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा क्या कर है 2 10 30 डिग्री बट्टा कितना कर है 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। देखते रहिए बराबर है, कह रहा है इसमें ऑप्शन किसके बराबर है, इसको हल करिए
उसके बाद जो आंसर आएगा इस ऑप्शन में जो दिखाई देगा वही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले एग्जाम में सॉल्यूशन या हल लिख लीजिएगा। देखिए 2 है तो 2 लिख दीजिए। 10 कितना दिया है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री देखिए 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। और देखिए 2 गुना 1 है जी, तो गुना आप भी इसका साथ कर दीजिए, कोई दिक्कत। देखिए 1 है तो 1 डाल दीजिए, माइनस है तो माइनस डाल दीजिए। और देखिए 10 दिया है 30 डिग्री दिया, तो 10 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3। और देखिए स्क्वायर है 10 का 60, हाँ स्क्वायर है तो डाल दीजिए स्क्वायर। देखिए 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, और √3 है बटा में तो √3 डाल दीजिए। देखिए 1 है तो 1 डाल दीजिए माइनस। देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। हो गया। देखिए पहले भी सिखाए थे अभी भी सिखा रहे हैं। देखिए तरीका घटाओ भिन्न घटाओ आप लोग करने लगेगा, टाइम बर्बाद होगा। 3 को 1 से गुना करिए 3 आ गया, अब -1 है तो 1 आ जाएगा बट्टा में 3। देखिए 2 बट्टा कितना है √3, अब बट्टा में कितना आ रहा है 3 में से 1 गया 2, अब बट्टा में कितना है 3। आइए फिर से सोच लेके देखिए, ये बट्टा में है ना जी, बट्टा को गुना में लाने के लिए क्या करना पड़ता है 2/√3 जैसा है रख दीजिए। लेकिन इस दूसरा 3 है इसको ऊपर ले जाइए गुना करके। अब बट्टा में कितना है 2, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, और √3 से 3 काटेगा √3 बार में, तो काट दीजिए तो कितना आ गया √3। और √3 किसका वैल्यू है 10 60 डिग्री का वैल्यू है, तो लिख दीजिए 10 60 डिग्री। किसका है √3 वैल्यू 10 60 डिग्री का, तो मार दीजिए आंसर 10 60 डिग्री। कोई दिक्कत, अगर समझ में ना आए तो कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है। यदि 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हल लिख लेना है, देख लीजिए ध्यान से। देखिए कैसे हल करना है एग्जाम में, ध्यान से देखिएगा। 10 कितना दिया है a + b बराबर √3, तो लिख दीजिए 10। पहले इसी को सोल्यूशन कर लेते हैं। a + b बराबर कितना दिया है √3। ध्यान दीजिए 10 × a + b बराबर, देखिए कोष्ट है तो डाल दी। √3 किसका वैल्यू है 10 60 डिग्री का है वैल्यू। √3 किसका वैल्यू है 10 60 डिग्री का। देखिए 10 इसके पास भी है इसके पास भी है, काट दीजिए तो a + b बचा। देखिए a + b बचा ना जी, ध्यान दीजिए। अब बराबर में कितना है 60 डिग्री, डाल दीजिए। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। देखिए अब कौन सा बचा है 10a - b बराबर 1/√3, डाल दीजिए 10a - b बराबर कितना 1/√3। देखिए 10a - b बराबर, देखिए 1/√3 किसका वैल्यू है 10 30 डिग्री का वैल्यू है, 10 30 डिग्री वैल्यू है। आपको कह रहे थे वैल्यू याद कर लीजिए, 10 10 काट दीजिए दोनों के पास है। a - b बराबर कितना बचा, देखिए 30 डिग्री आया जी। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। देखिए यहाँ देखिए b+ में यहाँ b- में है, तो देखिए जोड़ देंगे तो क्या b डाटा उड़ जाएगा, बचेगा a और दोनों जुट जाएगा। तो देख लीजिए लिख दीजिए जोड़ने पर समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर फर्स्ट कितना है देखिए a + b बराबर कितना है 60 डिग्री। a + b बराबर कितना है 60 डिग्री। a + b बराबर 60 डिग्री। देखिए a - b बराबर कितना है 30 डिग्री। a - b बराबर 30 डिग्री। आप देखिए जोड़ने की बात कर रहे हैं तो जोड़ दीजिए। देखिए जोड़ देते हैं। देखिए जहाँ जोड़ है क्या आ जाएगा जी, जोड़ने के लिए बोल रहा है। जोड़ में तो कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है, आप तो जानते हैं।
जोड़ में क्या होता है, चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है, माइनस रहता तो हो जाता है घटो वाला। देखिए प्लस में तो माइनस में है तो काट दीजिए, प्लस माइनस कट जाता है। देखिए ए प्लस में, ए भी प्लस में है, ए भी प्लस में है, तो ए जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2a। देखिए ये भी नहीं जुटेगा, 60 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो देखिए 2 से काट देगा 90, कितना मरतबे 45 मरतबे। तो ए बराबर कितना हो गया जी 45 डिग्री। लिख दीजिए 45 डिग्री। ए बराबर कितना 45 डिग्री। तो देखिए अब बी का भी ना वैल्यू निकालना है जी, तो लिख दीजिए समीकरण घुसका लेते हैं। देखिए देखिए समीकरण फर्स्ट में क्या करते हैं, ए का वैल्यू डाल देते हैं। समीकरण फर्स्ट में ए बराबर 45 डिग्री रखने पर देखिए समीकरण फर्स्ट कितना कर रहा है, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा जी 60 डिग्री। देखिए ए बराबर कितना दिया 45, तो ए जगह पर 45 रख दीजिए, जोर बी है तो बी डाल दीजिए, बराबर कितना दिया 60 डिग्री। देखिए बी बराबर कितना हो जाएगा, ये 45 प्लस में है, इस साइड जाएगा तो माइनस में, तो 60 डिग्री घटे कितना 45 डिग्री, घटा के कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो लिख लीजिए अतः अतः कितना आया जी, ए बराबर कितना आया है, देखिए गौर करिए 45 डिग्री आया है, तो लिख दीजिए 45 डिग्री तथा बी बराबर कितना डिग्री 15 डिग्री डाल दीजिए। प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। जो क्वेश्चन दिया है ना, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। देखिए कह रहा है कि क्या ये बराबर में जो इसका हल होगा सो इसका हल भी होगा, सो कर इक्वल करके दिखाने के लिए, अगर है तो कारण सहित बताइए कैसे है, सो कर हल करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हल लिख लेते। देखिए हल, देखिए चौथा क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए हल, साइन ए प्लस बी बराबर कितना दिया है साइन ए, देखिए इसी का गुना करके लिख दिया, साइन ए को ए के साथ गुना कर दिया तो साइन ए हो गया, जोड़ देखिए जोड़ है तो जोड़ डाल दीजिए, साइन बी को गुना किया साइन बी, उसी को कह रहा है गुना करके लिखेंगे तो क्या आंसर आएगा, सो बोल रहा है। ध्यान दीजिए, तो क्या ये बराबर होगा, अगर नहीं होगा तो कह रहा है दिखाने के लिए कैसे होगा। तो देखिए ये आंसर होगा, क्या होगा असत्य है। देखिए ये कैसे बराबर नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा, जो इसका एक्चुअल जो जोड़ कर एडिंग करके किया जाता है, जो एक साथ निकालने के लिए बोल रहा है, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं होगा। तो लिख दीजिए असत्य, आंसर क्या आ जाएगा असत्य है, असत्य असत्य है। समझ गए, असत्य है तो कैसे है सो कह रहा है निकालने के लिए, तो लिख दीजिए क्योंकि क्योंकि जब ए बराबर 30 डिग्री तथा बी बराबर 60 डिग्री लेते हैं, तब क्या आ जाता है, साइन ए प्लस बी बराबर देखते हैं, साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी बराबर देखते हैं। देखिए ए बराबर कितना लिए 30 डिग्री, 30 डिग्री लिया है तो 30 डिग्री डाल दीजिए, बी बराबर कितना लिया 60 डिग्री, तो बी जगह पर 60 डिग्री डाल दीजिए। देखिए ए कितना लिया है 30 डिग्री प्लस, तो प्लस डाल दीजिए, अब बी कितना लिए जी 60 डिग्री, तो डाल दीजिए 60 डिग्री। देखिए साइन है तो साइन डाल दीजिए, देखिए 30 और 60 कितना 90 डिग्री, और 60 90 साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है
आप लोग बताइए साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 ना होता है जी, 1 होता है ना? हाँ, तो अब देखिए जब इसका हम हल करके देख लिए कितना आ रहा है 1, तो अब इसको हल करके देखते हैं कि हकीकत में आ रहा है कि नहीं। साइन ए प्लस कितना साइन बी, साइन बी, देखिए इसी को हल करते हैं। देखिए साइन ए का कितना लिए वैल्यू 30 डिग्री, 30 डिग्री डाल दीजिए, जोड़ है तो जोड़ डाल दीजिए। साइन बी का वैल्यू कितना लिए 60 डिग्री, तो डाल दीजिए साइन 60 डिग्री। देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है जी? साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 जोड़ देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। ध्यान से देखते रहिएगा, आप भिन्न जोड़ कर देते हैं। देखिए 2 का लघुत्तम लेंगे तो 2 आ जाएगा, ये 2 से भाग देंगे 2 में तो 1 मरतबा है तो 1 आ जाएगा, जोड़ 2 से भाग देंगे 2 में तो 1 आ जाएगा तो √3। देखिए इतना आ गया। देखिए बराबर है, बराबर है इसके बराबर नहीं ना, तो लिख दीजिए, लिख दीजिए आप, बराबर तो नहीं है दोनों। इसका 1 आया तो इसका इसमें वैल्यू आया है, तो लिख दीजिए किसका है साइन ए प्लस बी इक्वल कितना है जी? साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, तो बराबर नहीं ना है जी? बराबर नहीं तो काट दीजिए, कोई दिक्कत? तो असत्य लिख दीजिए, असत्य ना आया है जी, कारण बताना था तो असत्य ना है, लिख दिया सत्य है। ठीक है, सोल्यूशन करके दिखा दीजिएगा, सब कारण इसी में आंसर आ जाएगा। देखिए 2 नंबर का रहता है, एग्जाम में 2 नंबर रहता है। ठीक है, 2 नंबर रहता है, कह रहा है दिखाने के लिए, प्रूव करने के लिए। देख लीजिए क्या कर रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। हाँ, तो क्या हो जाएगा? वृद्धि होता है ना जी, तो लिख दीजिएगा सत्य, सत्य लिख दीजिएगा, सत्य है, सत्य है, क्योंकि सत्य है क्योंकि थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान भी बढ़ता है, मान भी बढ़ता है, बढ़ता है। अगर आप लोग कहिएगा तो सारणी पार के दिखा देते। देखिए सारणी पार के दिखा देते हैं। देखिए अगर सारणी पारते हैं दिखा देते हैं, ऐसा लिख देना है। 2 नंबर का पूछे तो ऐसा ही लिखना है एग्जाम में। अगर जो चाहते हैं कि 95 100 नंबर लाएं प्राप्त करें तो ऐसा ही पार देना है सारणी। देखिए लिख देना है सारणी, सारणी से लिख देना है, सारणी से। ठीक है, सारणी देख लीजिए, इसका अर्थ हो जाएगा सारणी, आप देखिए। ठीक है, देख लीजिए, थीटा डाल दीजिए, यहाँ साइन थीटा डाल दीजिए। साइन थीटा का बात कर रहे हैं ना जी, देखिए साइन थीटा का मान भी बढ़ता है, यानी सत्य है, क्योंकि थीटा का मान पर, ओहो, थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा भी बढ़ता है। थीटा का मान बढ़ने पर, बढ़ने लिख दीजिए, यहाँ बढ़ने लिख दीजिए, सॉरी बढ़ने लिख दीजिए। देखिए थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान भी बढ़ता है, सारणी से देखें, सारणी से देखें। देखिए 0 डिग्री डाल दीजिए, इसके बाद कितना होता है 30 डिग्री, इसके बाद कितना 45 डिग्री, 45 डिग्री, इसके बाद कितना आता है 60 डिग्री, इसके बाद कितना 90 डिग्री। देखते रहिए ध्यान से। देखिए साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। देखिए मान बढ़ा है, 0 था 1/2 हुआ, देखिए फिर बढ़ा, देखिए 1 पे आकर रुका है। देखिए साइन का क्या मान रहा है, साइन थीटा का मान हमेशा बढ़ रहा है कि नहीं? देखिए 0 डिग्री पर 0 आ गया, 30 डिग्री पर बढ़ा, देखिए बढ़ रहा है ना मान आगे की तरफ,
तो क्या हो जाएगा, सत्य न हो जाएगा जी। ऐसा ही बना देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ध्यान दीजिए। क्या कर रहा है, तीसरा कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, तो नहीं लिखिएगा, नहीं, असत्य है, लिख दीजिएगा असत्य है, लिखिएगा असत्य है, क्योंकि असत्य है, क्योंकि क्योंकि थीटा का मान बढ़ने, थीटा का मान बढ़ने पर cos थीटा का मान घटता है, घटता है। यह सारणी में देखें, लिख देना है, सारणी में देखें। देखियो सारणी एना के तैयार कर लेबे, सारणी एना के दे देबे। देखियो सेम ओकरा जगह जे अगला बनेलिए ओनाहिते सेम बनते। देखियो खाली sin थीटा पर cos थीटा हेतै, देखियो मान घटतै। साइने के न उल्टा है जी, ध्यान दीजिए। देखिए बढ़ा देते थोड़ा पेज को, देखिए ध्यान दीजिए। थीटा डाल दीजिए, cos थीटा का बात कर रहा है ना, देखिए cos थीटा का बात कर रहा है, cos थीटा का देखिए cos थीटा डाल दीजिए। 0 डिग्री कितना, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखिए cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, देखिए इसी का ना उल्टा होता है जी। जो cos में 0 डिग्री का वैल्यू होता है sin में 90 डिग्री के बराबर होता है। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, cos 30 डिग्री का मान √3/2, √3/2, √3/2। cos 45 डिग्री का मान 1/√2, cos 60 डिग्री का मान 1/2, cos 90 डिग्री का मान 0। देखिए एक था 0 डिग्री का मान कितना, एक था, धीरे धीरे घटते घटते 0 तक गया। देखिए आगे की तरफ बढ़ने से देखिए थीटा डिग्री का मान बढ़ रहा है, डिग्री का मान बढ़ रहा है, और देखिए इसका वैल्यू घट रहा है। तो क्या देखिए असत्य है ना, क्योंकि थीटा का मान बढ़ने पर cos थीटा का मान घटता है। यह सारणी में देखिए, सारणी एना के बना देबे, दिखा देबे, 2 नंबर मिल जात, 2 नंबर नहीं कटत कभी नहीं। ध्यान से देखियो चौथा सवाल की गई, चौथा सवाल देखियो, चौथा सवाल देखियो, स्क्रीनशॉट लीजिए आप, स्क्रीनशॉट। नहीं समझ में तुरंत कमेंट करब। देखियो क्वेश्चन नंबर 4 की कह रहा है, देखियो ध्यान से देखियो, क्वेश्चन नंबर 4 देखियो, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 देखिए, थीटा के सभी मानों पर sin थीटा बराबर cos थीटा कह रहा है। थीटा के सभी मानों पर sin थीटा बराबर cos थीटा होता है, कैसे हो सकता है जी। देखिए किसी मान के देखिए, इसी सारणी में देखिए, आप ध्यान से देखिए, इस सारणी में देखिए तो sin 0 का मान 0 है। देखिए cos 0 डिग्री का मान कितना आता है, 1। देखिए cos sin 45 डिग्री का मान 1/√2। देखिए cos 45 डिग्री का मान कितना है, 1/√2। देखिए है ना जी, ध्यान से देखिए कितना है, 1/√2। आप ध्यान दीजिए कि कौन कोई बराबर हुआ है, ओनली 45 डिग्री छोड़कर कोई बराबर हुआ है साइन में। साइन cos में कौन बराबर हुआ है, 45 डिग्री का वैल्यू। देखिए इसका 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/√2 साइन में। तो cos में भी 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/√2। वही दिखाना था, देख लीजिए तो क्या बराबर है सब थीटा। ये तो सब थीटा बराबर है, 30 डिग्री मान 1/2 है, तो इसमें कितना है, √3/2 है। कभी बराबर है जी, नहीं ना। ध्यान दीजिए यही दिखाना था, तो लिख दीजिए। आइए ध्यान से देखते हैं, देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 का लिख देते हैं, तो लिख दीजिए असत्य, लिख दीजिए असत्य, असत्य, असत्य है। क्यों, क्योंकि क्योंकि यह केवल यह केवल क्योंकि यह केवल
थीटा बराबर 45 डिग्री के लिए सतह साइन 45 डिग्री का मान देखिए, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? cos 45 डिग्री के बराबर। तो डाल दीजिए ना, कोई दिक्कत होता है ना जी। इसका वैल्यू कितना होता है? 1/√2। ठीक है, पोस्ट में डाल दीजिए, यही लिखना था। कोई बारी है नहीं ना। नंबर 5 क्या कर रहा है? ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, सो बोल रहा है। परिभाषित है या नहीं, सो जांच करने के लिए बोल रहा है। आप भी लिख दीजिएगा हल। सबसे पहले बनाकर दिखा देना है कारण सहित। ठीक है, लिख देना है। देखिए, ए बराबर 0 रखने पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, सो कह रहा है। तो डाल दीजिए, शो कर है दिखाने के लिए। तो दिखा दे, तो लिख देना है सत्य है, परिभाषित नहीं है। क्या है? तो परिभाषित नहीं है तो क्या है? अपरिभाषित है। डाल देना है, क्योंकि ए बराबर 0 डिग्री के लिए 10a बराबर, देखिए ए जगह पर कितना लेना है? 0 डिग्री ना जी। ए कितना है? 0 डिग्री। ए बराबर कितना है? 0 डिग्री। तो 10a बराबर ए जगह पर 0 डाल दीजिए। 10 डिग्री, 10 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है जी। 10 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। ध्यान देना है, 10 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। इसीलिए कॉट ए बराबर क्या पूछ रहा है? कॉट ए का परिभाषित करने के लिए, तो कॉट ए बराबर क्या होता है? 1/10a न होता है सूत्र जी। डाल दीजिए। देखिए 1 है तो 1 डाल दिया। 10a बराबर कितना दिया है? देखिए 0 डिग्री ने जी। 0 डिग्री ना, तो 0 डाल दीजिए। 0 दिया है तो 0 डाल दीजिए। 0 से 1 में भाग देंगे तो अपरिभाषित ना आएगा जी, अपरिभाषित लिख देना है। अपरिभाषित लिख देना है, अपरिभाषित। ठीक है, ऐसा ही बनाना है। ध्यान दीजिए, उतार लीजिए स्क्रीनशॉट। हर चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हर सवाल को स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर धीरे धीरे समझिएगा, उतार लीजिएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब ही हम लोग को मोटिवेट करता है और आगे का वीडियो बनाएंगे। बोलिएगा कमेंट में।